दीवाल कुछ ईटा, उसी में से किया, एक पिलर को तोड़ा, एक पिलर को तोड़ा तो तीन तीन गो निकल गया, इतने बड़ा बड़ा वो शंकरो महाराज, मुंह बड़ा छोटा, ज्यादा मोटा है, अंगुली जैसा, देखिए। हाँ, कहा चलिए आप में जब महादेव जी की शक्ति उतर के आया है, यहाँ तो करैत नहीं है, गहमन नहीं है, नाग नहीं है, ये शंकरे महाराज है। तो देखो, तो कुछ बूढ़े सब आदमी कहा, अरे काहे रोडबाजी कर रहा है, छोड़ो ना, जो जो करता है। कहा नहीं नहीं, इसका परीक्षा। कहा हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, अब उसको पकड़ करके ऐसे जटा इधर जो बांधा हुआ था ना, लिया। देखिए वो कनपट्टिए में, कनपट्टिए में चोट कर लिया। देखिए, कहा इससे क्या होगा। लोग कहने लगे, भाई चल 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 चल, चौसा भागो, जल्दी जल्दी चलो। चौसा, ए महादेव जानेगा। हम बैठे थे मुखिया के, हमने कहा कि महादेव जी थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, जाइए डॉक्टर के यहाँ, जिस चीज से मनुष्य को हार्म हो उसका इलाज करना। देखिए नहीं गया, बाजार में दही रसगुल्ला पूरा लोग खिला दिया, चला घर के तरफ। देखिए, बस्ती से बाहर सड़क पार किया, सड़क से उतरा, वहां जाते जाते जो बेचारे गिरे न, फिर खड़ा होने की कोई बात, गिरे तो गिर ही गए, गिरे तो गिर ही गए। हमें भगवान की बरोबरी करना नहीं है। भगवान बतलाता क्या है वे करना है, भगवान जो किए वो हमको करना नहीं है। भगवान ने जो बतलाया है वे हमको करना है। देखो, भगवान जो बतलाते हैं वे करना है, संत जो बतलाते हैं वे करना है, हमको ये करना है। परंतु उनकी बरोबरी करना, आप पढ़िए शास्त्रों को। एक गुरुजी को 4 सेवक था, चेला महाराज। तो गुरुजी सोचे कौन पक्का है कि कौन कच्चा है, थोड़ा चलो। सुबह सुबह टहल रहे थे गुरु चेला सब, एक मछली वाले बेचारे ताजा ताजा मछली खोंचा में लेकर के बड़े तेजी से, गुरुजी पूछने लगे भाई क्या है। कहा महाराज जी क्षमा करेंगे, हम तो जानवे करते हैं मछुआ हैं, अभी अभी तुरंत मछली। ओहो, मछली ताजा है बिल्कुल। कहा एकदम महाराज जी ताजा है। ताजा है, हाँ। अरे क्या दर है। महाराज जी आप क्या दर पूछते हो, आप तो ले हुए नहीं तो दर क्या पूछते हो। अरे बताओ तो क्या दर, क्या दर बोलो। कहा महाराज जी पुरानी बात, पुराण की बात है। कहा महाराज जी 2 पैसे में 1 किलो है। ओ चलो, अच्छे अच्छे मछली चिंता दे दे, 1 किलो तौल। मछुआ बेचारे सोच लिए वाह रे बाबा जी, श्री राम जय जय राम। बाबा जी को भी चलता है। 1 किलो मछली तराजू से तौल कर, मछली छटपट कर रहा है, तौल करके मछली बाबा जी के कमंडल में दिया। सब मछली सांस लिया, तैरने लगे। कहा जा, कहा जा। मछुआ चला गया। वे सिद्ध महापुरुष थे, कमंडल में जो मछली थी सभी मछली को पकड़ पकड़ के जिंदा गिल गया। चारों चेला महाराज सोचे अरे राम, 1 किलो तो गुरु महाराज अकेले धसा दिए। तो उधर जाकर के चारों गिडमिड करता है।
कहा क्या क्या करेंगे? अरे 4 किलो ले लो, चलेगा आज। तो मछली को लिया। अब चारों मछली को लेकर के छील करके बना करके बिल्कुल तैयार हो गया। भोजन का समय। गुरुजी पूछते हैं, अरे आज रसोई में भंडार में देर हो गया, क्या बात है? बस महाराज थोड़ा कसर है। अरे लेट क्यों हुआ? हाँ महाराज, एटम कुछ विशेष बन रहा है, इसीलिए लेट हो गया। तब चलो जल्दी करो। अरे क्या बना रहे हो? कहा महाराज जो सुबह सुबह लिए हैं ना वही बना। अरे मैंने क्या लिया है सुबह सुबह? मैंने क्या लिया? कहा महाराज आप जो मछली लिए ना, आज भंडार में मछली बना है। गुरुजी ने कहा, अरे ये क्या कर दिया? ए साधु जीवन में क्या तुम मछली? कहा महाराज आप जो सुबह सुबह। अरे कहा कैसे मछली को बनाया? कहा महाराज हम लोग तो छील करके काट करके तर भूंज करके बिल्कुल। बाबा जी ने कहा, हरी राम सजायो जीवन व्यर्थ कियो, यदि साधु बात ना बूझे, सत्संग स्वाद आनंद करे जीव। देखिए, और वे अब कैसे बोले, जैसे स्वान अति भुकत फिरत हैं, दौरत जाए दिखावे। अरे मेरे बरोबरी देख मैंने मछली खाया है। गुरुजी ने वोमिटिंग कर दिया कमंडल में। जितनी मछली गीला था, पेट में गया था, सब मछली जिंदा फिर कमंडल में तैरने लगे। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे साथ में इतने दिन रहा, लेकिन मेरे मर्म को नहीं जाना। मैंने तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था कि तुम लोग अब तक सिद्ध हुआ है कि नहीं। लेकिन परीक्षा में तो पकड़ा गया तो सिद्ध नहीं हो सका। जब ध्यान सुमरन करने से सिद्धि प्राप्त होती है, मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं, ज्ञानी ध्यानी हो जाते हैं, मटमैला जीवन सुनहला हो जाता है। इसीलिए वैष्णव की बड़ी बड़ाई है, सत्संगी की बड़ी बड़ाई है, साधुओं की बड़ी बड़ाई है। मानव रे तो क्या करे, नात ही जा तो समझावे। बच्चे लोगों को हटाइए। संत लोग कहते हैं कि आप करते क्या हो भाई, आप कर क्या रहे हो जीवन में? सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज ने तो कहा, दिन बीतत जावे आयु, दिन बीतते जा रहा है, आयु समाप्त होते जा रहा है। एक दिन संपूर्ण आयु समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण आयु जब समाप्त हो जाएगा हमारा, तब इसी जमीन पर धड़ाशाही हो जाएंगे। तब केवल लोग इतना ही बोलेंगे कि अमुक आदमी गए बिस्पट्टी छोड़कर, इतना बोलेंगे। अमुक आदमी की मृत्यु हो गए, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि कहाँ गए वो। शरीर तो छोड़ा बिस्पट्टी वाले ने, लेकिन बिस्पट्टी में छड़े शरीर को छोड़कर वो गए कहाँ? देखिए, तो बिस्पट्टी में शरीर छोड़ा, जला दिया शरीर को। 10 दिन 12 दिन बाद गोतिया परिवार समाज सगे संबंधी सब मिल करके पूरा खाया एकदम। 3 दिन चकाचक अदौड़ी पकौड़ी कचौड़ी, देखिए पूरी बूंदिया आदि आदि, जिसको जैसा जुड़ता है, खाजा मिष्टान लड्डू, ये सारी चीज चला। लेकिन जिसके नाम पर इतना चला वो गया कहाँ, ये पता किसको?
सदगुरु कबीर ने कहा, जो जो गया बहुरी नहीं आए, ना पठवत संदेश, को सखिया है कैसा वाघर देश। जो जो गया, कोई चिट्ठी भेजा क्या? सुने आज तक कि कोई मोबाइल किया है कि हम बढ़िए से हैं, ठीक हैं? अमेरिका में रहने वाला आपको फोन करेगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा में रहने वाला बात कर लेगा आपको। अरे साधारण कॉल से भी करेगा, वीडियो कॉल से भी बात कर लेगा, चेहरा आपका भी देखेगा, आप भी देख लेंगे। लेकिन जो शरीर छोड़ के जाता है ना तो वे आपको देख सकेगा कभी, ना आप उसे, ना आप दे सकेंगे। गया कहां? जैसो लगन लगायो जीवन में, वही गति जाहि जुड़ायो। चुवत नैन अब मुंह नहीं बोलत, अरे किनको कही समझायो। विपत्ति पड़े सब रोई गयो है, दुल्हन दास पछतायो। विपत्ति आया, हम कुकर में गए कि शुकर में गए कि कीड़े बन गए, फतिंगे बन गए, किस शरीर में गए, अब कोई देखने वाला। तो संत लोग कहते हैं कोई देखने वाला नहीं है भाई, तो क्या करो? अरे आप संध्या बंदन करो, भजन भगवान का करो। बिना भजन किए हुए आप जीवन में आहार मत करो भाई। आप बिना भजन किए हुए जीवन में आहार मत करो, खाओ मत। चाय भी नहीं लो, पानी भी नहीं लो बिना, जब तक स्तुति प्रार्थना पाठ पूजा नहीं हो जाए तब तक मुंह में पानी भी मत डालो। यदि डालते हैं तब तो खाए खोड़ा का, पहन पोसा का, जम का बकड़ा पलता है। जम बढ़ जाती तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं डरता। अच्छे अच्छे पोशाक पहनते हैं, अच्छे अच्छे भोजन खाएं हम। देखिए अब कोई कहे कि चलो भाई कुछ साधन भजन भी कर लो, अरे तुम ही करो ना भाई, हमको करना और ना, हाँ तुम ही कर लो बहुत। तो संत लोग कहते कि तुम ही कर लो। अरे तुम ना करो, देखो भाई जो करेगा वो तरेगा, आद कर लो। बेटा करेगा तो बेटा तरेगा, बाप करेगा तो बाप तड़ेगा, मां करेगी तो मां तरेगी, पत्नी करेगी तो पत्नी तरेगी, साथी मित्र दोस्त जो कोई भी करेगा वही तरेगा। जैसे ऐसा देखे हैं कि पढ़ता है कोई, विद्वता प्राप्त हो जाता है दूसरे को, पढ़ने वाले को ही विद्वता प्राप्त होता है, और जो नहीं पढ़ता है उसे कोई विद्वता प्राप्त। तो जिस तरह पढ़ने पर विद्वता प्राप्त होता है, विद्या हासिल हो जाता है, उसी तरह भगवान के भजन कर जो करता है वही केवल धर्मात्मा होता है। उसका बेटा नहीं होता, उसकी पत्नी नहीं होती, उसके दोस्त कुटुंब ये कोई नहीं होते उसके बदले में। पांचों पांडव जब चला स्वर्गारूढ़ को, देख लीजिए गिरते चले सब। नकुल गिर गए, अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर से, दादा नकुल गिर गए। कहा हाँ नकुल गिर गए, उसे अपने विद्या का बड़ा घमंड था इसीलिए गिर गया। कुछ दूर चला, सहदेव जी गिर गए। कहा पांचों भाइयों में सहदेव बड़ा रूपवान था, कहा उसे रूप का घमंड था इसीलिए गिर गया। द्रौपदी जैसी पत्नी गिर गई, कहा द्रौपदी गिर गई। कहा हाँ वो अर्जुन को ज्यादा मानती थी इसीलिए गिर गई। मां कुंती भी गिर गए।
भीम गिर गया। कहा बड़े अकरवाज था कि मेरे शरीर में 10,000 हाथी का, इसीलिए वो गिर गए। अर्जुन गिर गया। अर्जुन गिरता है, भैया मेरे तरफ देखो। कहा तुझे अपने गांडीव का बड़ा घमंड था, इसीलिए गिर गया। युधिष्ठिर अकेला गया। महाराज युधिष्ठिर अकेला गया, साथ में कुत्ता गया। कुत्ता स्वर्ग से विमान आया, कहा हे धर्मात्मा बैठो। महाराज युधिष्ठिर बोलने लगे, नकुल सहदेव जैसे भाई छूट गए, भीम अर्जुन जैसे भाई भी रास्ते में रह गया, द्रौपदी जैसी पत्नी रह गई रास्ते में, कुंती जैसी मां रास्ते में सब बिछुड़ गए। ये श्वान मेरे साथ आया है, इसलिए हमारा धर्म कहता है इस विमान पर ये श्वान भी बैठे, ये कुत्ता भी बैठेगा तब हम बैठे। कहा ना केवल आपको। कहा विमान लौटा के ले जा, मैं नहीं बैठ सकता। वे कुत्ते के रूप में जो था, देखा कि नहीं बैठेंगे, धर्म के रूप में खड़ा हो गया। कहा हे धर्मात्मा, अवश्य ही आप धर्मात्मा हो, मैं धर्म हूं। मैं केवल तेरा परीक्षा लेने के लिए यहां तक आया था। अब ये विमान तुम्हारे लिए आया है, तो आप बैठ के जाइए, आप बैठ के जाइए। मतलब संसार में जितने मिलते हैं सब बिछुड़ ही जाते हैं, या तो सबों को रहते हुए हम बिछुड़ जाएंगे, या तो मेरे रहते हुए सब बिछुड़ जाएंगे। यही तो संसार का नियम है, यही संसार का नियम। मेरे रहते हुए बिछुड़ जाएंगे, चाहे हम रहेंगे तो सब बिछुड़ जाएगा। जब सब बिछुड़ ही जाएगा, तब संसार में जो हम लिपटे हुए हैं, हमको कुछ मिलेगा? बोलिए क्या मिलेगा? बोलिए मिलेगा क्या? कोई मिलता नहीं है।